every content that you post on your social media can be your biggest assets. और अगर आप इस कंटेंट को स्ट्रेटेजिकली पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक. लाइक आप एक इमारत खड़ी करना चाहते हैं पर जो उसके छोटे छोटे मटेरियल्स हैं उसके लिए आप कंजूसी कर रहे हैं. इट इज़ द सेम लाइक दैट. तो अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट कंटेंट आइडिया, कैसे आपको अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे लाइक यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे आपको कैसे कंटेंट पोस्ट करने हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक लाइक डिटेल स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ. मैं कोई वेबसाइट्स नहीं बताने वाला कि इन वेबसाइट पे जाके कंटेंट की लिस्ट ढूंढ लो, जाके पोस्ट करना शुरू कर दो. और वो क्यों नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखो कंटेंट लाइक इस तरह के यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक अनलिमिटेड भरे पड़े हैं, ठीक है. बट आपको वो चीज़ें नहीं बताने वाला, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं और लाइक कुछ वीडियोस या फिर कुछ कंटेंट अगर आपने डाल भी दिया है बट आपको आइडिया नहीं मिल रहा कि कैसे कंटेंट को पोस्ट करें और उसको स्केल करें एक बिजनेस में, उसके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ. काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है. वीडियो को लाइक कर देना. आगे बढ़ते हैं. अगर वीडियो पसंद नहीं है तो बाद में आप अनलाइक भी कर सकते हो एक और क्लिक में, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. हे एवरीवन, माय नेम इज आनंद प्रजापति फ्रॉम digisalvo.com. और चलिए स्टार्ट करते हैं. तो 5 स्टेप में इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूं मैं, ठीक है. तो ध्यान से देखना और आप चाहो तो इसके लाइक इसका नोट भी बना सकते हो बिकॉज लाइक इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, ठीक है. जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है स्टॉप फाइंडिंग. लाइक अभी अगर आपको सर्च में ये वीडियो मेरी मिली है या फिर किसी की रिकमेंडेड वीडियो अगर मिली है तो लाइक इसी तरह की वीडियो मिली होंगी, आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं, राइट. तो स्टॉप फाइंडिंग इट, राइट. क्योंकि जब तक आप अगर कंटेंट ढूंढ रहे हैं ना कि बेस्ट कंटेंट आइडियाज़ फॉर इंस्टाग्राम, बेस्ट कंटेंट आइडियाज़ फॉर रील्स, तो देखो आपको वेबसाइट्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे जहाँ पे कंटेंट की पूरी लिस्ट दे देंगे लोग आपको, बहुत सारे लोग पीडीएफ, बहुत सारे चीट बहुत सी चीज़ें दे देंगे, ठीक है. बट अब हो क्या रहा है, वो चीज़ें तो पब्लिकली अवेलेबल है ना, तो हर कोई उसके ऊपर कंटेंट बना रहा है, ठीक है. और स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो जो पहले से ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो आपसे लाइक अगर वो कंटेंट अगर वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा कंटेंट उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है कि ज़्यादा बेटर हो. और सबसे बड़ी बात कि वो कंपटीशन हो चुकी है तो हर कोई इसी पे कंटेंट पोस्ट कर रहा है और लाइक आपका शेयर हो सकता है कि बहुत ही छोटा सा है. और प्लस उसके ऊपर अगर व्यूज़ आता भी है तो फिर आपको पता नहीं कि आपको स्केल कैसे करना है, उसको उस कंटेंट को मोनेटाइज कैसे करना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है. तो दूसरी स्ट्रेटजी पे आते हैं. ये है बिल्ड अ न्यू स्किल्स. और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है तो सबसे जो जरूरी चीज़ है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, कंटेंट पोस्ट करते जाते हैं क्योंकि उनको किसी ने बता दिया है कि कंटेंट डालो सोशल मीडिया पे, ठीक है. बट आपको आइडिया नहीं है कि कंटेंट किस लिए पोस्ट करना है. अगर आप यूट्यूब पे ही कर रहे हो, ठीक है, अगर एडसेंस के भरोसे बैठे हुए हो, ठीक है, तो चलो यूट्यूब पे तो ये एडवांटेज है. बाकी सोशल मीडिया पे अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपके पास एडवांटेज नहीं है यूट्यूब का, लाइक एडसेंस का. तो यहाँ पे चलो एक एडवांटेज है बट ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. और एडसेंस से टू बी ऑनेस्ट जितनी अर्निंग यूट्यूबर्स की पहले होती थी आज नहीं होती. तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको करना है तो आपका खुद का अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा. उसके लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो बिल्ड अ न्यू स्किल. और अगर आप किसी और इंडस्ट्री में है लाइक हेल्थ या रिलेशनशिप या फिर लाइक 3 इंडस्ट्री की मैं बातें करता हूँ जो कि रसल ब्रंसन से मैंने सीखी है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप. तो इन तीनों में से अगर किसी भी फील्ड में अगर आपकी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ है जिसमें आप लोगों को टीच कर सकते हैं या फिर लोगों को सर्विस दे सकते हैं, समझ रहे हैं, अगर लाइक आप सेल कर सकते हैं तो लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं, उनके लिए कमीशन लेके आ सकते हैं, ठीक है. ठीक उसी तरह अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको कॉपी राइटिंग की स्किल आती है, कंटेंट राइटिंग की स्किल आती है, ठीक है, तो ये सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है. इसके ऊपर बाकी लाइक और भी ये स्ट्रेटेजीज हैं कि कैसे आप इसको स्केल करके लाइक ऑटोमेशन पे सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं डाउन द लाइन. बट अगर आप बिगिनर हैं तो स्किल बिल्ड कीजिए, चाहे वो लोगों को आपको टीच करने के पर्पज से या फिर लोगों को डायरेक्टली सर्विस देके उससे पैसे कमाने के लिए, या फिर आपका ऑफलाइन मार्केट है पहले से ही या फिर कोई प्रोडक्ट आपके पास पहले से ही है, ठीक है. तो आपके पास जो मेन मेरा कंसर्न है, बिल्ड अ न्यू स्किल या फिर एक प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे
और कस्टमर्स लेके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंटेंट पे कैसे आना है मैं इस पे आता हूं। तो जो तीसरा पॉइंट है अब इसके ऊपर आते हैं और ये है शेयर योर लर्निंग्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई स्किल बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कि कोई स्किल नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई इसका स्किल ही नहीं है जिसके ऊपर मैं कंटेंट बना सकता हूं या फिर लोगों को कुछ सिखा सकता हूं, ठीक है, तो आप अपने लर्निंग्स को शेयर कीजिए वाइल लर्निंग। ठीक है, जब आप कोई भी स्किल बिल्ड कर रहे हैं, लाइक कॉपी राइटिंग का या फिर सेल्स का या फिर वेबसाइट बिल्डिंग का, फनल बिल्डिंग का, कंटेंट राइटिंग का, लाइक बहुत सारे स्किल है इंटरनेट पे, ठीक है, जिससे कि बिजनेसेस को आप बेनिफिट दे सकते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिजनेसेस को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कोई स्किल आप सेलेक्ट करके उसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उसको लर्न कर रहे हैं आप, जो लर्निंग पीरियड में है, तो अपनी लर्निंग शेयर कीजिए। आपने क्या सीखा, ठीक है, क्या एक्सरसाइज आपने करी, ठीक है, उन चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे शेयर करिए। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें गलतियों से सीखी हैं। लाइक इस ऑनलाइन वर्ल्ड में मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल क्रिएट किए हुए हैं। 2017 से मैंने स्टार्ट किया था, तो जर्नी काफ़ी फेलियर से भरी रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो अपनी लर्निंग शेयर करो। उससे होता क्या है कि लोग कनेक्ट हो पाते हैं आपसे, राइट, कि आप जो भी चीज़ें हो बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट हो, आप अपनी जो बैकग्राउंड में आपके क्या चल रहा है वो चीज़ें आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं और ये है क्राफ्ट अ पैकेज फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो लाइक प्रोडक्ट या सर्विस होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हैं, लाइक कोई भी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप किसी को डन फॉर यू सर्विस दे रहे हैं तो डन फॉर यू सर्विस में क्या दे रहे हैं, आपके पास जो पैकेज है तो कौन से पैकेज में आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा या फिर अगर आप 1-on-1 कोचिंग लोगों को दे रहे हैं तो उसमें आप लाइक किस तरह से कोचिंग देने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप कोचिंग दे रहे हैं तो उसमें किस तरह से कोचिंग देने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह लेते हैं तो किस तरह से आपके क्लासेज आने वाले हैं। अगर मंथ बेसिस पे है तो मंथ बेसिस पे एक अब पैकेज होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली, ये नहीं कि आपने फनल बनाना सीख लिया तो आप जाके मार्केट में सीधा कहोगे कि मुझे काम दो, और उसके बदले में मैं चार्ज करूंगा। तो आपके पास स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना कि क्या आप देने वाले हो, क्या चार्ज करने वाले हो उसके लिए। ठीक है, तो पैकेज आपका डिजाइन होनी चाहिए। और अब आते हैं फिफ्थ पे, ये होता है प्री फ्रेम योर ऑडियंस। तो अब आते हैं स्पेशल कंटेंट के गेम पे, जिसके ऊपर ये सारी वीडियो डिपेंडेंट है। तो प्री फ्रेम योर ऑडियंस, तो अब ये जब आपने चारों चीज़ें कर ली ना, तो उसके बाद ये जो ये पॉइंट है प्री फ्रेमिंग योर ऑडियंस। तो जब भी आप अपनी कोई भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, फेसबुक लाइव में हो, यूट्यूब लाइव में हो, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड कंटेंट हो, कोई सा भी कंटेंट, या फिर आप ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हैं ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या इसका जो एंड बेनिफिट है। आप वैल्यू तो शेयर कर रहे हो, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, बट क्या इसका जो एंड इस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद क्या ये ऑडियंस मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो ये चीज़ होता है प्री फ्रेमिंग का मतलब। आप लोगों के साथ कोई टिप्स शेयर करो, कोई स्ट्रेटजी शेयर करो। ठीक है, अगर मान लो अगर आप लोगों को फिटनेस सिखाते हो, ठीक है, तो जो न्यूट्रिशंस हैं, जो एक्सरसाइज के जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरह वो लेके जाने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली अगर सर्विस इंडस्ट्री में, तो पहले वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप SEO की सर्विस, लेट सपोज कि आप SEO की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आपने SEO सीख ली, तो आप जाइए किसी की वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि SEO का मतलब आप उनकी वेबसाइट को रैंक कराएंगे, उन पे ट्रैफिक लेके आएंगे। तो पूरा एक स्ट्रेटेजिकली कंटेंट बनाइए कि अगर कोई अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है प्री फ्रेमिंग कंटेंट का मतलब। तो आई होप कि ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है, और जब ये क्लियर है ना,
उसके बाद आप जाके ढूंढो, लाइक कोरा पे ढूंढो, answerthepublic.com पे ढूंढो, और लाइक यूट्यूब के कमेंट में ढूंढो, या फिर यूट्यूब के सजेशन में, गूगल के सजेशन में, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके कीवर्ड्स ढूंढो किस चीज़ पे लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो बनाओ। बट जब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्री फ्रेम करके मुझे अपने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ लेके जाना है, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। और तभी आपका ये जो एक एक एसेट आपने यहाँ पे बिल्ड करिए वो काम आने वाला है। क्योंकि कल को अगर आपको लाइक गूगल की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी आता है ना, आपका एडसेंस बैन भी हो जाता है, स्पेशली अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास ये चीज़ हमेशा रहने वाली है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा रहने वाला है। इसके ऊपर आप जैसे चाहे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ये पूरा आपके हाथ में है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, और आई होप कि आपको वो जो लाइक वाला बटन है उसको दोबारा क्लिक करके हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आप मिस नहीं करना चाहते हमारे अगली वीडियोस, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ये कंटेंट आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। आपके जो बिजनेस में आपके टीम में हैं या फिर आपके फेलो मेट्स हैं, उनके साथ आप शेयर करिए। और आपके अभी भी कोई डाउट या कोई सजेशन अगर है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।